तो जी पुर्तगाल में फिर से धमाका करने लगा है और पुर्तगाल में आप फ्री लैंग्वेज कोर्स हासिल कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि ये मेरा कार्ड है, इसी तरह का आपको भी कार्ड मिलेगा और उल्टा आपको सीखने के पैसे भी मिलेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्राइटेरिया है और क्या इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से भी आप ये कोर्स हासिल कर सकते हैं या नहीं, A to Z बताने लगा हूँ। और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूलों में जाके लैंग्वेज सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं और वो फेक होते हैं। तो बच्चों है ना करो, और ये आपको फ्री ऑफ कास्ट एक चीज़ मिल रही है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो ये वीडियो आराम से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको भी गाइड करने लगा हूँ। सबसे पहले 2026 जून शुरू हो चुका है और इसका जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं कि अगर आपके पास पुर्तगाल का रेजिडेंसी है, मतलब कि TRC कार्ड है, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आसान हैं। आपको 110% ये लैंग्वेज कोर्स मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास TRC कार्ड नहीं भी है तो भी आप ये अपना कोर्स हासिल कर सकते हो। और जैसे कि एक हाशम नामी बंदे हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने भी अप्लाई किया था और सितंबर में इनकी क्लासेस हैं। ठीक है, एनीवे आपके पास निफ नंबर होना चाहिए आपका, ठीक है, और आपके पास आपका सोशल सिक्योरिटी है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपके पास आपका जुनता भी होना चाहिए। यहाँ पे अभी थोड़ा सा मसला है मेरे पास, जैसे कि मैं अभी सिंतरा में कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा सिंतरा का स्कूल है, लेकिन बाद में उन्होंने हमारा स्कूल चेंज कर दिया और हमें अमादोरा में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि सिंतरा में वो बिल्डिंग नई बनाने लगे थे, वो कह रहे थे कि पुरानी हो गया, तो हमारा सिस्टम ही उन्होंने चेंज कर दिया। तो एनीवे अगर आप सिंतरा लाइन में रहते हो तो आपने उसी IEFP में जाके अप्लाई करना है। ठीक है, और सिंतरा में इसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा वीडियो भी, IEFP में मैंने पूरा एड्रेस भी बताया हुआ है ऊपर, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ऊपर भी एड्रेस लिख दूँ। अगर आप सिंतरा में रहते हैं, सिंतरा अमादोरा में रहते हैं, कसाई में रहते हैं, तो आपने अपने आप को जाके वहाँ पे IEFP में रजिस्टर करना है। ये IEFP लिखा हुआ है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का अदारा है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है कोई, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, इन्होंने क्या ही आपसे लेना है। और जब आप रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाती है तो जो ही इनके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो ये आपको लैंग्वेज कोर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको एक और चीज़ बता दूं, इसका और ज़्यादा फ़ायदा क्या है, ये लोग आप लोगों के लिए दूसरे कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक नेपाल की लड़की हैं, वो कुकिंग का कोर्स कर रही थी। उन्होंने तकरीबन मुझे 3 महीने पहले कहा कि सलमान, मैं यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था तो मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं कुकिंग का कोर्स कर रही हूँ, और उल्टा उसको भी पैसे मिलते हैं सीखने के। इनके पास इस तरह के कोर्सेज भी होते हैं और इनके पास मैनेजमेंट की कोर्सेज भी होती हैं। लेकिन मैनेजमेंट के कोर्स आपको हासिल करने के लिए आपके पास पुर्तगीसी जो स्किल है ना, आपके पास एटलीस्ट C1 लेवल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो तो हमारे पास नहीं होता, तो हमें पहले लैंग्वेज सीखनी है। ठीक है, तो जब आपके पास B1 B2 आ जाए तो फिर आप आगे भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन आम कोर्स जो लैंग्वेज कोर्स हैं वो आपको हर हाल में प्रोवाइड कर देती है IEFP। तो अभी आपको बता दूं, सितंबर में इनके कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद अक्टूबर में भी इनके कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, और कुछ कोर्स IEFP के ऑनलाइन भी होते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये 4 से 5 महीने तक चलते हैं। लेकिन फिज़िकल जाते हैं, जैसे कि मैं फ़िज़िकल जाके एजुकेशन लेता हूँ, मतलब कि लैंग्वेज सीखता हूँ, तो यहाँ पे आपका ये कोर्स 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है, A1 और A2, और बाद में आपका छोटा सा एग्ज़ाम होता है और बहुत मज़े की क्लासें होती हैं। और 2 से 3 घंटे आपकी क्लास होती है, कभी कभी 3 से 4 घंटे भी आपकी क्लास होती है। और अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं तो हमारी क्लास 4 से 5 घंटे की भी कभी कभी होती थी। और यहाँ पे आपको फिर बीच में 1 घंटा फ्री भी मिलता है, क्योंकि 15-15 मिनट की ब्रेक होती है, जो कि 4 घंटे की अगर आपकी क्लास है तो समझ लें कि आपका 1 घंटा ब्रेक बीच में आ जाती है, या 45 मिनट्स, ये डिपेंड करता है उस स्कूल के ऊपर। और अगर आप अमादोरा की तरफ नहीं रहते, आप ओदी वैलस की तरफ हो, तो आपने ओदी वैलस वाले IEFP में जाके रजिस्टर करना है। याद रहे, IEFP की ऑफिस पूरे पुर्तगाल में मौजूद हैं। अगर आप पोर्टो में हैं तो भी आपको मिल जाते हैं, मतलब कि हर जगह आपको इनके ऑफिस वगैरह मिल जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं हम तो लिस्बन में रहते ही नहीं है, क्योंकि लिस्बन ऑब्वियसली बहुत बड़ा सिटी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा IEFP हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप अंजोश एरिया में रहते हैं, अलामेदा एरिया में रहते हैं, तो आपको जाना है सल्दानिया वाले IEFP में, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है।
कि हाँ भाई हम हमारे पास ये निफ नंबर है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और अगर आप काम नहीं भी कर रहे तो भी आप ये कोर्स हासिल कर सकते हैं। मतलब कि पहला स्टेप ये है कि अपने आप को वहाँ पे जाकर रजिस्टर करवाना, और जो ही फिर उनके पास कोर्स आते हैं तो वो आपको ईमेल सेंड करते हैं कि हाँ भाई फलां डेट को हमारे पास कोर्स अवेलेबल हैं, तो आप हमारे पास आएँ और हम हमारे पास आके एडमिशन करवाएं, तो हम आपको अगले कोर्स की के क्लासेस वगैरह कब हैं तो हम आपको शेड्यूल वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो ये सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे हर बंदा कोर्स हासिल करना चाहते हैं तो हर एक को मिलता भी नहीं है, क्योंकि दौर बहुत ज़्यादा है और आवाम बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो इंसान पहले जाएगा उसी को ये कोर्स मिलेगा। और एक क्लास में तकरीबन 20 से 25 लोग ही होते हैं, लेकिन अलग अलग क्लासें भी होती हैं, डे की भी होती है, नाइट की भी होती है। हमारी तो शाम की क्लासें थी, ठीक है, तकरीबन 2 बजे से लेके शाम की 2 बजे से लेके 6 से 7 बजे तक, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्कूल में जाना है। और अगर आप अलकांतरा की तरफ हो, कायश यशोधरी की तरफ हो, तो अलकांतरा में भी IEFP है, और वहाँ पे वो आप लोगों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप अभी ही जाके अप्लाई करें, क्योंकि अगर आपको सितंबर में जगह नहीं मिलती तो आपको हो सकता है अक्टूबर में जगह मिल जाए। अगर अक्टूबर में भी नहीं मिली तो नवंबर में आपको जगह दे दी जाएगी, क्योंकि आपका रजिस्टर होना बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना आपका कोई काम नहीं होता। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं अभी इसके फ़ायदे क्या हैं। कोर्स आपने हासिल कर लिया, कोर्स आपका स्टार्ट हो गया, तो ये आपको कार्ड दिया जाता है, और ये कैंटीन का कार्ड होता है। और इसमें वो आपको फॉर एग्जांपल आप स्कैन करते हैं इस तरह करके या उनको देते हैं, कैंटीन का हर का अलग अलग हिसाब होता है। तो आपको 6 यूरो खाने के मिलते हैं, जो कि आपको खाना फ्री में मिलता है। और मज़े की बात यह है कि पर डे आपको 12 यूरो भी मिलते हैं। अगर आप पूरे महीने की बात करें तो आपका तकरीबन 180 यूरो हमें मिले थे, ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं। ये अभी बात पैसों की नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमने तो सीखनी ही थी लैंग्वेज, तो अगर सीखते सीखते आपको कुछ मिलता भी है ना तो कितना अच्छा है। और यहाँ पे आपको बता दूं, एक हमारे साथ इंडियन भाई था, उसको लैंग्वेज आती ही नहीं थी समझ, वो फेल भी हो गया था। मुझे उसके लिए बहुत बुरा भी लगा। ऐसे नाम मैं नहीं उनका लूँगा, क्योंकि यार मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का ऐसे नाम लेना। तो अगर आप पास कर लेते हैं एग्ज़ाम तो आपको A1 A2 का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, और बाद में फिर आपको वो फर्दर B1 में भी आपको आगे एडमिशन ऑटोमेटिकली ही दे देते हैं। तो पहले हमें तकरीबन 180 यूरो मिले थे, क्योंकि हमारी क्लासें ठीक ठाक हुई थी। दूसरे महीने में तकरीबन हमें शायद 120 या 110 यूरो के हिसाब से मेरे दोस्तों को भी मिले थे। तो यही हिसाब होता है। मैं फिर से कह दूं, बात पैसों की नहीं है, लेकिन एक जेन्युइन और फ्री चीज़ की है कि आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड हो रही है। और अगर आप TVD में यहाँ पे काम करते हैं तो आप खुद भी ये काम अपने आप को रजिस्टर करवाएं, अपनी वाइफ को एटलीस्ट करवाएं, क्योंकि बेबियां साड़ियाँ कारखाने बना देते तो उन्होंने रखे उन्होंने कलो वहाँ पे वो कुकिंग के कोर्स भी सिखाते हैं, और बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं। और कभी कभी तो मेरे दोस्त की वाइफ हैं, उनको जनाब एक दफ़ा लिस्बन से उन्होंने पोर्तो में विज़िट भी करवाया था, और उनको होटल वगैरह भी प्रोवाइड किया था, और इवोरा में भी। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं लेडीज़ के लिए भी, जो लोग घरों में रहती हैं, बस आप लोग घरों से बाहर नहीं ठीक से निकलते और ऊपर से इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेते, बस घर बह के तुसी किना ले दवे ना झाड़ू पांजा करते रहो तो हम तो बस ठीक है लाइफ गुजरने लगी है। तो इससे फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट हर हाल में चाहिए, क्योंकि जब आपने नेशनैलिटी अप्लाई करनी है तो अगर आपके पास A1 A2 B1 नहीं है तो आप अपनी नेशनैलिटी भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप के पास निफ नंबर है, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप अपने आप को जाके रजिस्टर करें। तो होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें गाइड कर दी हैं। जो लोग इंडिया पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंडिया पाकिस्तान से बैठ के ये लैंग्वेज कोर्स हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपके पास आपका निफ नंबर होना चाहिए, पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे TRC कार्ड ना भी हो आपके पास, लेकिन पुर्तगाल में आपका होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास TRC कार्ड है तो फिर आपको काफ़ी आसानी से लैंग्वेज कोर्स मिल जाते हैं। बस आपके शौक के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग तो जाते नहीं है कि सानू लबने कोई नहीं, ठीक है। देखो पर डे आपको ऑलमोस्ट तकरीबन 10-12 यूरो मिलते हैं, और महीने में अगर आपकी ये 20 क्लासें भी हो गई या 18 क्लासें भी होंगी तो समझ लें आपके 170 यूरो तो यही बन जा देंगे। तो इस वजह से फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो इसका फ़ायदा उठाएं। बाकी मेरा गला खुश्क हो गया, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।